स्टूडेंट्स क्लास 10 वेलकम है वंस अगेन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। एपी हम लोग पढ़ रहे हैं लास्ट चैप्टर। देखिए 16 में क्या कह रहा है। A sum of rupees 700 is to be used to given 7 cash prizes to the students of a school for their overall academic performance. If each prize is rupees 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prizes. यानी 700 रुपए का 7 प्राइज बांटना है और ऐसा करना है फर्स्ट प्राइज जो मिलेगा उससे 20 रुपया कम सेकंड प्राइज होगा, फिर 20 रुपीज कम थर्ड प्राइज होगा, ऐसे कंटिन्यू चलते जाएगा। यानी ऐसा सोचना है। let the worth of prizes be x। अगला इससे x में 20 कम, फिर इससे भी 20 कम, फिर x से 20 कम, फिर इससे जो होगा आपका 20 कम, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इतने सातों के सातों प्राइस क्लियर हो गए। अब यहां देखिए एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। चूंकि हमारे पास फर्स्ट और लास्ट सब मालूम है, तो n कितना है, 7 प्राइजेज है, 7/2। ए है x प्लस एल क्या है, x माइनस 120। और ये टोटल जो प्राइजेज हैं उनका सम कितना है, 700 है। तो इस तरह हम चाहेंगे तो बाकी का काम कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 120 इक्वल टू 700 इंटू 2/7। 7 से कैंसिल, 100 इक्वल टू। अब आप चाहिएगा तो x को सोल्व कर लीजिएगा। x को जब सोल्व करिएगा तो फर्स्ट प्राइज होगा, ठीक है, और उसके बाद उसमें से 20 20 20 कम करते चले जाएंगे, निकल जाएगा। अब आइए इसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में आते रहता है, क्योंकि आजकल एक क्वेश्चन वैल्यू क्या है, वैल्यू एडेड क्वेश्चन देता है, तो उसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देता है, तो उसमें जनरली इन्वायरमेंट वगैरह से जुड़ा वाला क्वेश्चन देता है। तो वही सवाल ये भी है। कह रहा है इन ए स्कूल स्टूडेंट्स thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. That is, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees and so on. तो देखिए सवाल यहाँ क्या है। एक स्कूल है जिसमें पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक की क्लासें हैं, यानी 1 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की पढ़ाई होती है। जो जिस क्लास में पढ़ेगा उतना ट्री प्लांट करेगा। पहला क्लास का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा, दूसरे क्लास का बच्चा 2 पेड़ लगाएगा, तीसरे क्लास का बच्चा 3 पेड़ लगाएगा, 12वीं क्लास का बच्चा 12 पेड़ लगाएगा। और हर क्लास में 3 सेक्शन भी है, ये भी बात है। तो ऐसे सोचना है। 17 नंबर क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ईच क्लास विल प्लांट, या ईच स्टूडेंट कह सकते हैं, ईच स्टूडेंट विल प्लांट द नंबर ऑफ ट्री एज द क्लास इन विच ही इज स्टडिंग। Also each class has 3 sections. So AP क्या बनेगा, पहला क्लास का बच्चा 1 पेड़ लगाएगा और ऐसा ऐसा 3 सेक्शन है। दूसरे क्लास का बच्चा 2 पेड़ लगाएगा और ऐसा ऐसा 3 सेक्शन है। तीसरे क्लास का बच्चा 3 पेड़ लगाएगा और ऐसा ऐसा 3 सेक्शन है। करते करते 12वीं क्लास का बच्चा 12 पेड़ लगाएगा और ऐसा ऐसा 3 सेक्शन है। मतलब है कि AP क्या आया, 3 6 9 36। क्लियर हो गया। यहाँ पर A मालूम है, D भी निकाल लीजिए, वो भी क्लियर है। L का वैल्यू दिया है 36, ऐसे दी इसका जरूरत भी नहीं था। N कितना है, कितने टोटल क्लास हैं N, यानी आपका S12 पूछ रहा है, निकाल दीजिए। n/2 इंटू A है 3, L है 36, कैलकुलेट कर देंगे, निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह है। अब है क्वेश्चन नंबर 18। 18 भी बहुत अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। अब देखिए उसको क्या है क्वेश्चन, पहले समझिए। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा। सरकमफ्रेंस
सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ये सरकमफ्रेंस किसका है? आप सर्किल का निकाला है। अगर सी ऑफ सेमी सर्किल अगर हमको निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? 2πr का हाफ करना पड़ेगा, यानी क्या निकलेगा? πr। ठीक है, यानी कि अगर मैं इतना का निकालना चाहूं, यहां से मैं चलूं और यहां पर पहुंच जाऊं, ए से पहुंच के बी पर पहुंच जाऊं, सेमी सर्किल एरिया है तो ए से पहुंच के हमको ए से चल के बी पर पहुंचना है, तो इसके लिए मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? πr। क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि दो पॉइंट हैं जो एक दूसरे से 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दैट मीन्स यहां पर ए है और यहां पर बी है। ठीक है, या और छोटा कर लेते हैं, यहां बी है, इनके बीच में 0.5 सेंटीमीटर का गैप है। यानी ए को अगर हम सेंटर मानेंगे तो ए बी जो होगा, अगर अब रेडियस होगा तो कितने का होगा? 0.5 सेंटीमीटर का। अब यहां से हमने क्या किया? अब इस रेडियस से हमने क्या किया? सेमी सर्किल बनाया। जब वो यहां पहुंचा, जब ये सेमी सर्किल बन गया, तो अब हम क्या कर रहे हैं? सेंटर चेंज कर रहे हैं, यानी ए की जगह पर अब बी पर चले जा रहे हैं। तो जब बी पर जब जाएंगे, सोचने वाली बात है, मान लीजिए ये जो सेमी सर्किल बना है इसका नाम L1 है। अब हम बी पर चले जाएंगे, तो सोचिए अगर हम बी पर हैं तो वहां के लिए ये पूरा रेडियस हुआ, तो कितना हुआ? पूरा 0.5 था, फिर ये 0.5 ले लिया, यानी 1 सेंटीमीटर हो गया। अब बी पर जब वो पहुंचा है तो एक सेंटीमीटर को उसने क्या किया है? वो या 1 सेंटीमीटर को रेडियस मान करके अब यहां से वो सेमी सर्किल ड्रॉ किया है। ठीक है, अब मान लीजिए ये सेमी सर्किल L2 बना लिया, यहां पहुंचा। अब सेमी सर्किल जब बन जाएगा तो फिर वो वापस ए पर चला आया। अब जरा सोचिए, यहां से यहां कितना था? बी से यहां तक 1 सेंटीमीटर, तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। मान लीजिए थोड़ा सा अगर फोटो में दिक्कत लग रहा है तो इसको लाइए यहां तक बढ़ा देते हैं, तो यहां पहुंचा तो ये 1 सेंटीमीटर, और चूंकि अब ए को सेंटर माना है तो ऑटोमेटिक आधा सेंटीमीटर ये भी बढ़ गया। अब यहां से यहां के लिए अगर देखा जाए तो 1.5 सेंटीमीटर हो गया। अब इस 1.5 सेंटीमीटर रेडियस के साथ उसने फिर सेमी सर्किल बनाया। ऐसा ही वो करते जा रहा है 13 टाइम्स तक, यानी कि 13 सेमी सर्किल का निर्माण हो रहा है। तो इसमें वो किया क्या है? ठीक है, क्या किया है? ए सेमी सर्कुलर spiral is made with centers A and B changing consecutively which are 0.5 centimeter apart from each other। यानी कि ए और बी जो खुद एक दूसरे से 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उनसे सेमी सर्कुलर स्पाइरल बनाया जा रहा है। लेट दी सेमी सर्कल्स have lengths L1, L2, L3 and so on। इसी तरह बढ़ते चला जा रहा है। तो अब जरा सोचिए, L1 हमको निकालना हो तो क्या निकलेगा? अभी हम बताए थे कि इसके लिए कौन फॉर्मूला यूज करेंगे? πr। तो पाई इंटू आर कितना है? 0.5, 2 बार में कट गया, यानी कितना निकला? π/2 सेंटीमीटर। उसी तरह L2 निकालना है तो क्या हो जाएगा? πr, यानी पाई इंटू यहाँ पर r क्या, मान लीजिए यहाँ R1 था, इसके लिए R2 होगा, तो इसके लिए कितना है? 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब है पाई सेंटीमीटर। L3 निकालना हो तो पाई इंटू R3, यानी पाई इंटू क्या हो जाएगा? 3/2, यानी ये आ जाएगा 3π/2 सेंटीमीटर। यानी कहने का सेंस ये है, अगर आप एपी बनाएंगे तो क्या बनेगा? π/2, पाई, 3π/2, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से जरा सोचिए, ए क्या निकला? π/2, बी कितना निकला? तो पाई से π/2 को घटाइए, ये भी कितना आएगा? π/2। एन कितने स्पाइरल्स बन रहे हैं? 13। तो आपसे पूछ रहा है S13 का वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? 13/2 यानी n/2, 2 इंटू ए प्लस n-1 इंटू डी। क्या निकला? 13/2 इंटू 2 से 2 कट गया, पाई प्लस
क्या आ जाएगा 12 आएगा, तो 2 से कट जाएगा 6 पाई। 13/2 इंटू 7 पाई, तो 7 और पाई के जगह पर 22/7 लगा दीजिए। 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार कट गया, 143 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतर सवाल, याद रखिएगा। बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज ना होइएगा। बताइए है कि एक दूसरे से इतना सेंटीमीटर की दूरी पर था, ये रेडियस है, इस रेडियस से आपको एक सेमी सर्किल बनाना था, काम खत्म। फिर उसके बाद अगले वाले के लिए 0.5 1 सेंटीमीटर का बन गया, फिर 1 सेंटीमीटर रेडियस से आपको निकालना था, फिर अगले वाले के लिए 1.5 सेंटीमीटर लिए निकालना था। तो इस तरह आपका L1 L2 L3 हमने निकाल दिया, AP सजा दिया, उसके बाद तो नॉर्मल सी बात। अब देखिए कौन सी बात है, सॉरी कौन सा क्वेश्चन है, देखिए 19 नंबर भी बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। अब 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। कई बार ऐसा होता है खेलने के क्रम में आप ऐसे अरेंज किए होंगे, कई बार पेन्स वगैरह बच्चे पेंसिल से अरेंज करते रहते हैं, तो इसमें लकड़ी के लट्ठे हैं, लॉक्स हैं छोटे छोटे, जिनको अरेंज किया जा रहा है। 200 की संख्या में है वो जो लॉक्स हैं, वो 200 की संख्या में है, और उनको क्या किया जा रहा है, अरेंज किया जा रहा है। तो अरेंज करते समय सबसे नीचे वाले, जैसे क्वेश्चन में दिया है, फोटो आप देख ही रहे होंगे, सबसे नीचे वाले रो में 20 लॉक्स रखा गया है, फिर उसके ऊपर वाले में 19 लॉक्स रखा गया है, फिर 18 रखा गया है। क्वेश्चन कह रहा है अगर 200 लॉक्स हैं और इस ढंग से अरेंज किया जा रहा है तो कितने नंबर ऑफ रोज बनेंगे और सबसे टॉप वाले पर कितना लॉक्स रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है कि यू हैव 200 लॉक्स एंड यू आर अरेंजिंग जस्ट एट फर्स्ट, इन द फर्स्ट लाइन you are using 20 locks and then 19 then 18, then find out how many rows will be formed and what will be the number of locks at the topmost layer। तो देखिए अब यहाँ लिख लीजिएगा, मैं लिखने का काम करूंगा तो थोड़ा सा और ज्यादा लंबा वीडियो बन जाता है। अब देखिए क्या है, A यहाँ पर 20 है, D यहाँ पर 90 माइनस 20 दैट मीन्स -1 है। अब Sn देखिए क्या है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस, क्यों इस फॉर्मूले को लेंगे, क्योंकि हमारे पास आखिरी कितना लॉग कितना नंबर है रोज ये तो मालूम ही नहीं है, L नहीं मालूम है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। n/2 इंटू 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1, और ये दिया है 200। n 2 को इधर गुना कर दीजिए 400, n 40 प्लस गुना करिए, प्लस माइनस माइनस, n1 जा n, माइनस माइनस प्लस, 1 जा 1, 400 इक्वल टू n, मिलकर क्या हो जाएगा 41 माइनस n, 400 इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। अब ऐसा करते हैं, इस सब चीज को इधर लाइए, माइनस आके इधर प्लस हो गया, प्लस आके इधर माइनस हो गया, इधर प्लस 400 है इक्वल टू 0। अब इसको तोड़ना है तो तोड़िए, टूट जाएगा इजीली, n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। चूंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 41 हो गया, गुना करने पर तो खैर होगा। अब n कॉमन करेंगे तो n माइनस 25 माइनस 16 करेंगे n माइनस 25 इक्वल टू 0। फाइनली हमारे पास आया n माइनस 25 n माइनस 16 इक्वल टू 0, मतलब साफ है n का वैल्यू 16 भी आया 25 भी आया। अब दो आंसर आया, एक कह रहा है कि 16 क्यारियां बनेंगी या 16 रोज बनेंगे, और एक कह रहा है 25 बनेगा। तो यहाँ आंसर कौन सा सही होगा ये समझने वाली बात है। तो देखिए इसमें क्या है, चलिए हम T16 निकालते हैं, तो a प्लस 15d आएगा। a था 20 और d चल रहा था -1 का, तो 20 माइनस 15 दैट मीन्स 5। ये कह रहा है कि सबसे टॉप वाले पर 5 अरेंज होगा। अब हम T25 निकालते हैं, a प्लस 24d, 20 प्लस 24 इंटू -1, 20 माइनस 24 दैट मीन्स -24। ये कह रहा है टॉप वाले पर -4 लॉक्स होगा, तो माइनस में तो कभी लॉक्स की संख्या आएगी नहीं, तो क्लियरली इसका आंसर क्या होगा, तो 5 होगा। नीचे लिख देंगे कि इस सिचुएशन नेगेटिव विल बी, क्या है नेगेटिव तो हम लेंगे नहीं, नेगेटिव विल बी नॉट टेकन हियर, सो द नंबर ऑफ रोज विल बी 16 एंड एट द टॉपमोस्ट लेयर 5 लॉक्स विल बी अरेंज्ड। अब एक क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है, एक पोटैटो रेस हो रहा है। पोटैटो रेस में देखिए क्या है, यहाँ पर एक बकेट है,
इससे 5 मीटर की दूरी पर एक पोटैटो है। फिर इसके बाद 3-3 मीटर की दूरी पर पोटैटोज को रखे गए हैं, ऐसे ऐसे 10 पोटैटो है। एक रेसर को कैसे दौड़ना है, यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ये जाएगा पहले पोटैटो पर, उसको कलेक्ट करेगा, ले आके यहाँ जमा कर देगा, फिर यहां से रन करेगा, सेकंड पोटैटो उठाएगा, फिर आके यहाँ कलेक्ट करेगा, यानी कि वो डबल बार, देखा जाए तो डबल बार दौड़ रहा है। ठीक है, इस बात को पहले लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द रनर will go to take the potatoes and back to keep them in bucket. So AP क्या हो जाएगा, पहला है 5 मीटर पर, तो 2 into 5, ठीक है, 2 into क्या हो जाएगा 5 + 3 2। अब बहुत सारे बच्चे समझेंगे क्या कैसे हो गया, ठीक ना। अब आइए तो सोचिए एपी क्या दिया हुआ है 5, 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो 8 11 ऐसे चल रहा है, लेकिन वो तो रनर जा रहा है, फिर जाके यहाँ जमा कर रहा है, फिर जा रहा है, फिर जमा कर रहा है। उस हिसाब से एपी में क्या हो जाएगा, सब डबल 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 हो जाएगा डिस्टेंस। यानी ये जो हम 8 लिखे हैं, 2 into 8 2 into 11 ऐसे चलेगा, यानी एपी हमारा हो जाएगा 10 16 22 एंड सो ऑन। इस हिसाब से ए का वैल्यू क्या आया, 10 आया। डी कितना चल रहा है, तो 6 चल रहा है। कितने नंबर ऑफ पोटैटोज हैं, 10 है, तो आपको S10 निकालना है। तो n/2 into 2 into a प्लस n-1 into d। अब ऐसा करके आप निकाल लेंगे और आपका निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह आप जो है इसको कंप्लीट करेंगे और 5.4 में भी ट्राई मारेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाते हैं तो उसमें 5.4 को हम पूरा डिटेल कर देंगे। तब तक आप इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, बाय, गुड नाइट।